चलो तो ये जॉब से आ गए हैं तो मैं देखती हूँ क्या लेकर आए हैं मैंने आज इनसे मंगवाया था शिमला मिर्च। तो इसमें शिमला मिर्च है, इसमें गाजर देखो अभी तक मिल रही है हमारे यहाँ पर। तो इसमें गाजर का मैंने इनसे कहा था अगर मिल जाए तो लेकर आना। ये क्या है, शायद बनाना है, तो इसको पहले ये हटा देती हूँ। ये क्या है, शायद बनाना है, तो इसको पहले ये हटा देती हूँ। ये घर से लेकर आए हैं और इसमें है, ये है पनीर। मैंने कहा चलो पनीर बनाएंगे, लेकर आना। ये है ब्रेड जो कि ये घर से आया है, ये और ये घर से आया है नमकीन। बाकी ये सब ये लेकर आए हैं रिलायंस से। इसमें क्या है, इसमें प्याज है, इस पैकेट में प्याज है, ये भी खाली कर देते हैं। और ये आ गया है मेरा पार्सल। कब से इंतज़ार था मुझे इस पार्सल का, जो कि आ गया है। इसको मैं रखती हूँ अभी इधर, साथ में किचन में ही आ गया। इसको पहले फ्रिज में रख देती हूँ, गर्मी का मौसम ज़्यादा है। रखती हूँ अभी इधर, बाद में फ्रिज में रख दूँगी। रेडीमेड शिकंजी, आज मैंने इफ्तार के लिए रेडीमेड शिकंजी जीरा मंगवाया है। चलिए तो ये लेके चलते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। तो हमारी इफ्तारी भी लग गई है और डेली घर पर ही बनाते हैं नींबू पानी। तो मैंने सोचा कि आज चलो बाहर की लेकर आओ, आज बाहर की पियेंगे। तो ये वैसे मैंने इसे जीरा ड्रिंक मंगवाया था, बट ये शिकंजी भी है साथ में, तो बेटर है, लेमन फ्लेवर। तो आज क्या काम चल रहा है नेहा? आज मेरा काम चल रहा है, आज ये सारी मैंने जो शॉपिंग की है वो मैं सब अरेंज करके एक जगह रख रही हूँ। जैसे ये बैंगल्स हैं, ये सेट है मेरा, और ये मतलब मेकअप प्रोडक्ट, ये सब जो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, तो मैंने सोचा ये सभी मैं रख देती हूँ साथ में, ताकि ये जो उस दिन मैं लेकर आई थी क्लेचर, तो ये सभी मैंने साथ में रख दिए। वरना एक उधर पड़ा हुआ था मेरा ड्राइंग रूम में, एक उधर रखा हुआ था। मैं क्या जो भी आता जा रहा था ना प्रोडक्ट, तो मैं इधर उधर रख रही थी। तो मैंने सोचा आज फाइनली सारे प्रोडक्ट आ गए हैं। एक और बचा हुआ है जो मैंने मेहंदी का एक वो किया है, स्टिकर। हाँ स्टिकर ऑर्डर किया है। होपफुली वो आ जाए ईद तक, वरना पता नहीं है आएगा या नहीं आएगा। और ये जो एंड ये आ गया है मेरा सूट, जैसे कि एक आया था ये उस दिन जो मैंने बताया था, 2 ऑर्डर किए थे मैंने। तो एक तो आ गया था 3-4 दिन पहले, एक इसने इतना टाइम लगाया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये आ जाएगा। और इन्होंने मुझे डरा दिया। आज ये जॉब से आया तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा मेरा सूट आ गया क्या, क्योंकि इन्होंने जहाँ का एड्रेस दिया था ना, तो वहाँ से ये उधर से ही निकलते हैं रास्ते से। इन्होंने बोला अगर आ गया होगा तो मैं ले आऊँगा। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि इसकी ना डिलीवरी डेट मतलब आज की आ रही थी, 28 की आ रही थी, बट ये जोधपुर पहुँच चुका था 2 दिन पहले से। तो अब मैं तो वेट कर रही थी, मैंने कहा आज तो ये आ ही जाएगा। तो इन्होंने मुझे आकर डरा दिया कि नेहा वो तुम्हारा रिटर्न कर दिया उन्होंने,
और वो सूट नहीं आया और मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया। मैं उसी के तो भरोसे थी। तो फिर इन्होंने बोला कि आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरे वो नेकलेस भी तो रिटर्न कर दिया था कल, वो हाँ, वापस रीशेड्यूल करवाई थी मैंने डिलीवरी के नेकलेस लिए। मंगाया मैंने। तो ये भी पता है क्या होता है कि जैसे कुछ डिलीवरी बॉय होते हैं तो वो क्या करते हैं कि डिलीवर करने से पहले ही अपने आप ही ना वो कर देते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं। वो इसलिए करता है, अपना हाँ, थोड़ा दूर पड़ता है ना हाँ, कि एक पार्सल के लिए कौन जाए कि कैंसिल कर तो देते हैं। यहाँ पे क्या है वो रिटर्न कर देते। तो मेरा ये भी उन्होंने रिटर्न कर दिया और इसका इन्होंने मुझे डरा दिया। तो भाई मैंने कहा सच में हो सकता है, क्योंकि जो मैंने बर्थडे पे मंगाया था ना मेरा सूट, वो भी उन्होंने इधर नहीं आया था। वो मिंत्रा वाला उसने ना हाँ, वहीं से 2 बार रिटर्न कर दिया था। 2 बार रिटर्न करा। फिर हमको दूसरी किसी और जगह, एड्रेस पे मंगवाया। किसी और एड्रेस पे मंगाना पड़ा क्योंकि उसने रिटर्न कर दिया था। तो ये मिंत्रा वाला यहाँ पे बहुत कम आता है। बाकी फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये तो डिलीवर कर देते हैं। मिंत्रा वाला बड़ी मुश्किल से डिलीवर करता है। जबकि एक नई बात बताऊँ, दोनों डिलीवरी पार्टनर सेम ही है। फ्लिपकार्ट का भी ई कार्ट है, मिंत्रा का भी ई कार्ट वाला ही है, बट फिर भी पर वो मैंने- मिंत्रा का ई कार्ट वाला यहाँ डिलीवर नहीं करता। तो नहीं कर तो देता है, बट ये है कि वो अपने हिसाब से ऐसा रहता है ना कि कभी लेट हो जाए, अपने लिए जिस टाइम चाहिए उस टाइम नहीं आता। अब सभी को पता ही है कि मैंने कितनी शॉर्ट नोटिस पर मैंने ये मतलब ऑर्डर किए थे। हाँ, मार्केट में गई थी, पहले वहाँ से पूरा order मार्केट की थी। खंगाल लिया, हाँ, पर वहाँ नहीं मिले तो फिर ऑनलाइन खंगाला। ऑनलाइन में भी बड़ी मुश्किल से जाके मिंत्रा पे मैं सच पसंद बता आए। रही हूँ। मैंने जो लिया था ना, मतलब गूगल से जो मैंने कैटलॉग लिया था ना, मुझे वो वैसा कहीं नहीं मिला। तो मुझे लगता है वो मुझे खुद ही स्टिच करवाना पड़ेगा, डिज़ाइन वैसा। करना पड़ेगा। हाँ, डिज़ाइन करना पड़ेगा। मतलब वो है मेरे पास सब कुछ, उसका मैंने रख रखा है कैटलॉग। तो पर अभी तो ना मेरे पास टाइम नहीं था। फिर कहाँ कहाँ चक्कर लगाऊंगी, घूमूंगी, कभी कुछ ये लेना है वो लेना है, क्योंकि स्टिच करवाते हैं ना उसमें बहुत बार घूमना पड़ता है। जब अपने हिसाब से हम सूट बनवाते हैं तो उसके लिए टेलर को भी तो डिज़ाइन समझ में आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, मुझे टेलर ज़्यादा पता नहीं है कौन कैसे कितने अच्छे से बनाता है, क्योंकि मैं यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, रेडीमेड ही ले लेते हैं, वो टेंशन फ्री होते हैं। तो जल्दी मैंने तुरंत ये ऑर्डर कर दिया था। तो अब जाके मेरा ये आया है। मुझे तो लग रहा था कि ईद वाले दिन ही ना आया, ये इसका भरोसा नहीं लग रहा था। फाइनली आ गया। चलो तो अब मैं इसको चेक करूँगी और बस फिर हो गई मेरी ईद की शॉपिंग, हो गई है, सब कुछ हो गया है। इसके 4 दिन पहले मेरी कंप्लीट हो गई शॉपिंग। कुछ बचा हुआ नहीं है, पर ये सूट है, इसको ज़रा मैं चेक कर लूँ जैसा मैंने सोचा है वैसा है या नहीं। और ये 2 है मेरे पास, दोनों में से कोई सा भी पहन लूँगी। क्या है, 2 मंगाए, इसीलिए इन्होंने कहा था कि तुम 2 मंगा लो आराम से, तुमको जो अच्छा लगे वो पहन लेना और एक बात के लिए हो जाएगा। तो गाइस ईद के 2 सूट मिल गए, और क्या चाहिए। और गाइस अब आज तो वो है शबे कदर की रात है, तो आज रात को जागना ही है। तो चलो अब मैं बाद में थोड़ा बहुत बाद में आपसे बात कर लूँगी। अभी मैं इसको चेक कर लेती हूँ, ठीक है। तो गाइस आज है शबे कदर की रात और बस अब आज की रात तो पूरी होने वाली है नमाज वगैरह पढ़ने में। तो बस मैंने सोचा मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ पहले। जैसे मैं अभी फ्री हुई थी, थोड़ी देर पहले फ्री हुई थी नमाज वगैरह पढ़ने के बाद। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा फिर ब्रेक वगैरह लिया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो और फिर क्या होता है कि बीच बीच में दिल नहीं करता कि मतलब मोबाइल उठाओ और फिर ब्लॉग बनाओ। तो और रात में फिर मैं बनाऊँगी नहीं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत अभी शूट कर लेती हूँ, फिर बाद में तो मैं कर लूँगी। हे गाइस, तो अभी हो गई है फजर का टाइम है और नमाज भी हो गई है। और अभी इस वक्त मैं बैठी हूँ यहाँ पे ड्राइंग रूम में। इतनी अच्छी हवा आ रही है ना, जैसे स्टार्टिंग रमज़ान में ठंडा ठंडा मौसम हो गया था सुबह के टाइम, सेम ऐसा ही आज लग रहा है। बहुत तेज़ हवा चल रही है। रात को भी बहुत अच्छी हवा आ रही थी, बढ़िया, विंडोज़ वगैरह सब ओपन थी। बट मैंने कहा अब थोड़ा सा बंद कर देते हैं, क्योंकि तेज़ हवा चल रही थी। यहाँ पे क्या होता है, तेज़ हवा चलती है तो मिट्टी साथ में आती है दिन में। तो मैंने कहा इसको तो बंद कर ही दूँ, सुबह मुझे ये पूरी साफ़ करनी पड़ेगी क्योंकि साथ में धूल भी आती है। बट अच्छी हवा चल रही थी। तो जब तो रात में तो चलो मैं आराम से बैठी नहीं थी, बट अब वैसे फ्री हो गई हूँ, सहरी भी हो गई है और नमाज भी हो गई। तो सहरी का तो मैंने शूट करा ही नहीं है, आज भी नहीं करा, कल भी नहीं करा था शायद। आज तो मैंने ना, अब जैसे रात भर के जागे थे ना, तो पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं जागी हुई रहती हूँ ना तो फिर मुझे ऐसा सुबह कुछ थोड़ा बहुत भी नहीं खाया जाता। तो पानी ही पिया मैंने और एक बनाना खा लिया था बस।
हो गई मेरी सहरी। तो बस अब मैं सोने की कोशिश करूँगी। और नींद तो अभी आ रही थी, पता है रात को नींद आ रही थी, तो रात में मैं थोड़ा सा ऐसा लग रहा था सो जा, बट तो बस अब और साथ में ही अब है अलविदा जुमा भी है, तो इस बार शब कदर अलविदा जुमा साथ में ही हो गए हैं, अगले दिन ही मतलब। तो अब अलविदा जुमा है, तो अलविदा जुमा की भी आप सबको मुबारकबाद। और बस अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। और अब बस रोजे, आज 27वां रोजा स्टार्ट हो गया है, तो 3-4 रोजे ही बचे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पता नहीं मेरी आवाज़ इसमें आ भी रही है नहीं, मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ। चलो तो बाय।